नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल VNS S2 पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे मेष राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा, इस साल आपके जीवन काल में कौन कौन सी शुभ घटनाएं घटित होंगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा। इवन इस साल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, बहुत ही डिटेल में सभी पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंतिम तक देखने का प्रयास करें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप भली भांति समझ जाएं कि यह साल 2025 आपके लिए कैसा गुजरेगा। तो चलिए फिर विस्तार के साथ चर्चा प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं विश्लेषण, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं इस साल की 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो देखिए, 10th हाउस होता है आपके करियर का और स्वामी कौन बनते हैं? शनि। इस साल इनकी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। मीन राशि में भी जब परिवर्तन करके जाएंगे तो वहां पर बृहस्पति का बल उन्हें प्राप्त होगा। फलतः यह साल आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस साल आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसरों की प्राप्ति होगी। खास करके इस साल आपके जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, मंगल और कर्म के कारक ग्रह शनि, इन 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहेगा। ये चारों के चारों ग्रह मिलकर आपके करियर को उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से यह साल आपके करियर के दृष्टिकोण से विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। चाहे आप पहले से किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं या फिर किसी नए फील्ड में कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अवश्य ही आगे बढ़ने के अच्छे मौके प्राप्त होंगे। बात की जाए आपके बिजनेस व्यापार के बारे में, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह साल बहुत ही बेहतर रहेगा। व्यापार में पहले तो आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों ग्रह इस साल आपके व्यापार में आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इवन व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। चाहे तो आप किसी नए व्यापार की शुरुआत भी इस साल कर सकते हैं। बाकी आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, ये तीनों ही स्थितियां मधुर दिखाई पड़ रही हैं। वैसे तो पूरा महीना अनुकूल नहीं होगा, लेकिन मार्च का महीना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने ऐसे होंगे जहां पर आप अपने रिश्तों को महत्व देंगे, रिश्तों की गहराई को समझेंगे और कहीं न कहीं उस समयावधि में आपको अपनों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। उनके लिए आप हेल्पफुल साबित होंगे। आपके सहयोग से भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की सलाह इस साल को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ बना देगी। इवन जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आएंगे। खास करके साल के मध्य पड़ाव में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे होंगे जहां पर विवाह के कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। बाकी आपका भाग्य भी इस साल आपके लिए सहयोगी साबित होगा। भाग्य की मजबूती कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को, रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाली है। कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, बल्कि आप जिस बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करेंगे, नई योजना में कार्य करेंगे, वहां पर भी आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
इस साल आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इन सब का विशेष आशीर्वाद, स्नेह और सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रह मिलकर के आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विवेक और समझदारी को जागृत करेंगे। फलतः आपके द्वारा लिया गया हर प्रकार का डिसीजन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको इस साल विदेश यात्रा करने के अनेक मौके मिलेंगे। चाहे मुद्दा कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, अवश्य ही आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इवन विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप जुड़कर कोई काम कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वहाँ पर आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो भी किसी नए विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, अपने पराक्रम, पुरुषार्थ का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनके लिए भी यह साल विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी खबर उन्हें सुनने को नहीं मिली है, तो उन लोगों के लिए भी साल के मध्य पड़ाव को और अंतिम पड़ाव को अच्छा कहा जा सकता है। खास करके जुलाई के बाद का जो समय होगा वह गवर्नमेंट सेक्टर में नई नौकरी के लिए, नए जॉब के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। उस समयावधि में आपको देवगुरु बृहस्पति, मंगल, सूर्य और शनि, इन 4 ग्रहों का बल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपकी पदोन्नति हो सकती है। जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम कंपनी में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, चमक धमक सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस नए साल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस साल उन्हें आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से नए मौक़ों की प्राप्ति होने वाली है। इवन इस साल अगर आप रेशियो के दृष्टिकोण से देखोगे तो 100 में 70% समय ऐसा रहेगा जहां आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी बड़ा ही आकर्षक रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। इवन आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए यह नया साल 2025 अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपके जीवन काल में इस साल कई बड़ी सकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली है, जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। इस साल वैसे तो 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, लेकिन गुरु और शुक्र, इन दोनों का असली तांडव आपको इस साल अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। फिर भी इस साल को और अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो आप शनिवार दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है तो शुक्रवार उस देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। काल भैरव का मंदिर है तो शनिवार जाइए उनके मंदिर में। अगर विष्णु जी का मंदिर है तो गुरुवार जाइए। नियमित रूप से अगर आप मंदिर जाते हैं और शनिवार दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।